दोस्तों नमस्ते। आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है चश्मा। अगर मेरी यह कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे क्रमशः कहानी लिखने का प्रोत्साहन मिलता रहे। माँ, बाबूजी, भाई, बहन मिलाकर हम करीब 6-7 लोग थे। हम सब ने मिलकर प्लान बनाया आगरा, मथुरा तथा वृंदावन घूमने का। क्योंकि हम दिल्ली से सफ़र कर रहे थे तो हमने एक बड़ी सी गाड़ी में ही सफ़र करना उचित समझा। हम सब ने राजी खुशी अपनी यात्रा शुरू की। आगरा पहुंचते ही ताजमहल की खूबसूरती ने तो हमारा मन ही मोह लिया। मथुरा में पहुंचते ही हमने श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रबड़ी तथा जलेबी का भरपूर आनंद उठाया। आज हमारी यात्रा का चौथा दिन था। हम सुबह सुबह वृंदावन पहुँचे। वृंदावन नगरी पहुँचते ही हमारे मुंह से निकल पड़ा, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। मंदिर प्रांगण में पहुँचते ही हिदायत अनुसार हमने एक जगह जाकर अपने अपने जूते चप्पल उतारे। उमेश कह रहा था, हम सब एक एक करके मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। मेरे आगे ही मेरे भैया चल रहे थे। जैसे ही भाई साहब ने मंदिर में प्रवेश के लिए अग्रसर हुए तभी हठात एक बंदर एक छलांग लगाकर फुर्ती से आकर मेरे भाई साहब के कंधे पर बैठकर बड़ी ही फुर्ती से भाई साहब का चश्मा बड़ी ही चतुराई से आंखों से चश्मे को खोलकर अपनी मुट्ठी में दबाकर फिर एक छलांग लगाकर मंदिर के छत पर जाकर बैठ गया। उमेश हंसते हंसते आगे कह रहा था, यह घटना इतनी जल्दी जल्दी घटी कि हम सब हैरान रह गए। क्योंकि मैं अपने भाई साहब के बिल्कुल पीछे ही खड़ा था, इसीलिए मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह था। बंदर की इस हरकत ने तो हम सबको हक्का बक्का कर दिया। इस अचानक घटे हुए घटना के लिए तो हम में से कोई भी तैयार ही नहीं था। समझ नहीं आ रहा था हम रोए या हंसे। भाई साहब का मुंह तो बिल्कुल सूख चुका था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना पावर चेक कर नया चश्मा बनवाया था और वो भी बहुत ही कीमती चश्मा था। आखिर क्या करें? अब हम सब खड़े होकर उस बंदर तथा अपने भैया के चश्मे को देख रहे थे तो हमने देखा कई सारे बंदर मंदिर के छत पर बैठे हैं। देखते ही देखते कुछ लोग वहां इकट्ठे हो गए। सब लोग कोई ताली बजाकर तो कोई हाथ के इशारे से बंदर को समझाने की कोशिश करने लगे कि चश्मे दे दो, हमारे चश्मे दे दो। पर सब प्रयास नाकाम सिद्ध हो रहे थे। पर वह बंदर तो बिल्कुल एक वीर की तरह बड़े ही इत्मीनान से चश्मे के एक हैंडल को दांत से चबाने में व्यस्त था। हमें डर था कहीं बंदर इतना कीमती चश्मा तोड़ न दे। देखते ही देखते और भी भीड़ जमा हो गई। तभी हमने देखा एक व्यक्ति अपने बैग से 2 केले निकालकर ऊपर बंदर को दिखाकर उसकी ओर केला फेंका। तभी तुरंत वह बंदर चश्मे को छोड़कर केले को पकड़ना चाहा। हम सब अपनी सांसें रोककर ऊपर छत पर बैठे बंदर का तमाशा देख रहे थे। पलक झपकते ही हमने देखा बंदर ने जो ही चश्मा छोड़कर केले को कैच करना चाहा, चश्मा बंदर के हाथ से छूटकर नीचे आ गिरा। भाई साहब ने भी फुर्ती से लपक कर अपना चश्मा उठा लिया। अब हम सब मिलकर अच्छी तरह चश्मे का मुआयना कर रहे थे कि कहीं चश्मा टूटा तो नहीं। हमने देखा बंदर साहब भी कुछ ज़्यादा ही होशियार थे। सिर्फ चश्मे के हैंडल के अंतिम छोर पर लगे प्लास्टिक को ही चबाया था। खैर चश्मा भी बाल बाल बच गया। हम सब बंदर को मन ही मन धन्यवाद देते हुए हंसते हंसते मंदिर से निकल ही रहे थे। तभी हमारी नज़र पड़ी एक छोटे से बोर्ड पर, जहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, यहाँ बंदर चश्मे ले जाते हैं।
दोस्तों नमस्ते। आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है चश्मा। अगर मेरी यह कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे क्रमशः कहानी लिखने का प्रोत्साहन मिलता रहे। माँ, बाबूजी, भाई, बहन मिलाकर हम करीब 6-7 लोग थे। हम सब ने मिलकर प्लान बनाया आगरा, मथुरा तथा वृंदावन घूमने का। क्योंकि हम दिल्ली से सफ़र कर रहे थे तो हमने एक बड़ी सी गाड़ी में ही सफ़र करना उचित समझा। हम सब ने राजी खुशी अपनी यात्रा शुरू की। आगरा पहुंचते ही ताजमहल की खूबसूरती ने तो हमारा मन ही मोह लिया। मथुरा में पहुंचते ही हमने श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रबड़ी तथा जलेबी का भरपूर आनंद उठाया। आज हमारी यात्रा का चौथा दिन था। हम सुबह सुबह वृंदावन पहुँचे। वृंदावन नगरी पहुँचते ही हमारे मुंह से निकल पड़ा, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। मंदिर प्रांगण में पहुँचते ही हिदायत अनुसार हमने एक जगह जाकर अपने अपने जूते चप्पल उतारे। उमेश कह रहा था, हम सब एक एक करके मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। मेरे आगे ही मेरे भैया चल रहे थे। जैसे ही भाई साहब ने मंदिर में प्रवेश के लिए अग्रसर हुए तभी हठात एक बंदर एक छलांग लगाकर फुर्ती से आकर मेरे भाई साहब के कंधे पर बैठकर बड़ी ही फुर्ती से भाई साहब का चश्मा बड़ी ही चतुराई से आंखों से चश्मे को खोलकर अपनी मुट्ठी में दबाकर फिर एक छलांग लगाकर मंदिर के छत पर जाकर बैठ गया। उमेश हंसते हंसते आगे कह रहा था, यह घटना इतनी जल्दी घटी कि हम सब हैरान रह गए। चूंकि मैं अपने भाई साहब के बिल्कुल पीछे ही खड़ा था, इसीलिए मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह था। बंदर की इस हरकत ने तो हम सबको हक्का बक्का कर दिया। इस अचानक घटे हुए घटना के लिए तो हम में से कोई भी तैयार ही नहीं था। समझ नहीं आ रहा था हम रोए या हंसे। भाई साहब का मुंह तो बिल्कुल सूख चुका था। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना पावर चेक कर नया चश्मा बनवाया था और वो भी बहुत ही कीमती चश्मा था। आखिर क्या करें? अब हम सब खड़े होकर उस बंदर तथा अपने भैया के चश्मे को देख रहे थे तो हमने देखा कई सारे बंदर मंदिर के छत पर बैठे हैं। देखते ही देखते कुछ लोग वहां इकट्ठे हो गए। सब लोग कोई ताली बजाकर तो कोई हाथ के इशारे से बंदर को समझाने की कोशिश करने लगे कि चश्मे दे दो, हमारे चश्मे दे दो। पर सब प्रयास नाकाम सिद्ध हो रहे थे। पर वह बंदर तो बिल्कुल एक वीर की तरह बड़े ही इत्मीनान से चश्मे के एक हैंडल को दांत से चबाने में व्यस्त था। हमें डर था कहीं बंदर इतना कीमती चश्मा तोड़ न दे। देखते ही देखते और भी भीड़ जमा हो गई। तभी हमने देखा एक व्यक्ति अपने बैग से 2 केले निकालकर ऊपर बंदर को दिखाकर उसकी ओर केला फेंका। तभी तुरंत वह बंदर चश्मे को छोड़कर केले को पकड़ना चाहा। हम सब अपनी सांसें रोककर ऊपर छत पर बैठे बंदर का तमाशा देख रहे थे। पलक झपकते ही हमने देखा बंदर ने जो ही चश्मा छोड़कर केले को कैच करना चाहा, चश्मा बंदर के हाथ से छूटकर नीचे आ गिरा। भाई साहब ने भी फुर्ती से लपक कर अपना चश्मा उठा लिया। अब हम सब मिलकर अच्छी तरह चश्मे का मुआयना कर रहे थे कि कहीं चश्मा टूटा तो नहीं। हमने देखा बंदर साहब भी कुछ ज़्यादा ही होशियार थे। सिर्फ चश्मे के हैंडल के अंतिम छोर पर लगे प्लास्टिक को ही चबाया था। खैर चश्मा भी बाल बाल बच गया। हम सब बंदर को मन ही मन धन्यवाद देते हुए हंसते हंसते मंदिर से निकल ही रहे थे। तभी हमारी नज़र पड़ी एक छोटे से बोर्ड पर, जहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, यहाँ बंदर चश्मे ले जाते हैं।